नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं विकास ओझा और मेरे साथ हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नीलिमा मैडम उपस्थित हैं। जी, नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे विद्यालय में आयोजित हुए तमाम कार्यक्रमों में से एक संजीवनी के विषय में। संजीवनी ये क्या कार्यक्रम था और इसके पीछे क्या हमारी सोच रही, क्या शिक्षिकाओं ने क्या सोचा, इन सब विषयों पे हम लोग आज चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये वीडियो सीरीज़ है। इस वीडियो सीरीज़ में हम अलग अलग विद्यालय के आपको सदस्यों से रूबरू कराएंगे और बातचीत के माध्यम से हम अपने विचार आप तक पहुंचाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। नीलिमा मैम, बताइए हमारे दर्शकों को काव्य सरोवर और उसके पहले ये संजीवनी का क्या कंसेप्ट था, क्या हम लोगों ने शुरू किया। क्लास 8 में संजीवनी कार्यक्रम को लेकर के हम लोगों को ये था कि बच्चों को कम से कम हम पढ़ाई के अलावे भी बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ से जोड़ें, जिसमें कि बच्चे संजीवनी कार्यक्रम में अपनी हर तरह की प्रस्तुति को दें। उसमें काव्य सरोवर, उसमें साइबर क्राइम सुरक्षा को लेकर भी हम लोगों ने जो एक एपिसोड करवाया था, बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया और एक से बढ़कर एक प्रस्तुति बच्चों ने दी। और हम लोगों की यही कोशिश रही कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चे हर तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करें और उसमें अपना बताएं और हमारे द्वारा कुछ वो समझे, सीखें। तो इस तरह के कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया और वो एपिसोड वाइज हम लोगों ने इसको आयोजित किया। और उसमें एक स्पेशल मैंने करवाया था काव्य सरोवर। उस पे आते हैं, काव्य सरोवर पे आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम ये चर्चा कर लें कि ये संजीवनी का जो ये कंसेप्ट है ये क्या है। जैसे ये तो ऑनलाइन में कराया गया था ना? जी, ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ। तो किस क्लास के बच्चे थे इसमें? इसमें क्लास 8 के 5 सेक्शन हैं, उसी से बच्चे थे। पाँचों सेक्शन से बच्चे थे उसमें जुड़े हुए। अच्छा, पांचों सेक्शन से बच्चे जोड़े गए थे। जी। तो एक सेशन जैसे आपका शनिवार को होता था, जी। तो शनिवार वाले सेशन में, एक सेशन में कितने बच्चे होते थे एक सत्र में? 15-16 बच्चे होते थे उसमें। 3 घंटे का कार्यक्रम होता था उसमें और बच्चों की प्रस्तुति उसमें जिस विषय पे होती थी उसमें पांचों बच्चों की तैयारी होती थी। वे अपना उस विषय से तैयारी करते थे। और तो जैसे पहली प्रस्तुति जो पहला सत्र था संजीवनी का, वो किस चीज़ पे आधारित था? हाँ, एक मैथ का था, एक साइंस से ही शुरू किया था। साइंस से ही शुरू की गई थी जी। उसमें मतलब सामाजिक विज्ञान से भी था उसमें पूरी। हाँ, एक सेशन था साइंस और सोशल साइंसेस का। हाँ, वो भी था। और एक साइबर सुरक्षा को लेकर हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था उसमें। और साइबर सुरक्षा को लेकर जिसमें कि बच्चों को ये जागरूक करना था और बच्चे भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर ये बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे कि किस तरह हमें सेफ रहना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से सारी जितनी भी आजकल हम लोग काम कर रहे हैं सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं और इसमें कैसे हम लोगों को अपने आप को सेफ रखते हुए काम को करना है। ऑनलाइन के माध्यम से ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में बच्चे ऑनलाइन माध्यम से ही जुड़ रहे थे, यानी जूम पे ही जुड़े थे? ये सर, जूम से ही बच्चों की तैयारी हम लोग करवाते थे। और तैयारी भी उनकी जूम से ही हो रही थी? हम लोग करवाते थे। बच्चों की क्लास भी चलते थे और क्लास के बाद हम लोग जूम सेशन करके और बच्चों को तैयारी करवाते थे। तो आप लोगों ने जब संजीवनी के काव्य सरोवर की परिकल्पना की, जी, तो क्या आपने सोचा बच्चों को कविताओं से कैसे जोड़ा जाए, क्या आपकी सोच थी? जी, यही हम लोगों की सोच थी कि अभी तो बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं और हम लोग आमने सामने बच्चों से कविता पाठ करवा नहीं पा रहे हैं। तो इसमें एक ये अच्छा रहेगा कि हम बच्चों को एक प्रतियोगिता, एक कार्यक्रम के तौर पे इसको आयोजित करके और उसमें से बच्चों को काव्य पाठ के लिए कहें। तो बच्चे तैयार भी थे, काफ़ी उत्सुक थे, बच्चे खुश भी थे कि हम लोग ऑनलाइन ये पाठ करेंगे। उसमें नाम भी बहुत आया बच्चों का। फिर हम लोगों ने सोचा कि इसको एपिसोड वाइज कर देते हैं, क्योंकि एक साथ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का एक साथ कर पाना संभव नहीं है ऑनलाइन माध्यम से। बिल्कुल, चूँकि आपका जहाँ तक मैं चूँकि कार्यक्रम का हिस्सा था, मैं आया था, तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि लगभग 3.5 घंटे का एक सत्र होता था और काव्य सरोवर का उत्साह तो देखते ही बना था।
तो जब मैंने काव्य सरोवर के बारे में जब बच्चों से कहा, ये प्रस्ताव जब मैंने रखा, बच्चे काफ़ी खुश थे। और बच्चों का ये था कि मेरा नाम भी, मैं भी कविता पाठ करूँगी, मैं भी करूँगा। इस तरह से बहुत से नाम आए, लेकिन हम लोगों ने उसमें से सबको मौका दिया। और जो बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे थे, उनको हम लोगों ने लिया। फिर बाकी लोगों को मैंने कहा कि इसकी तैयारी करके अगले एपिसोड में लेते तो हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ कि अगले एपिसोड में और कुछ विद्यार्थी जो नहीं कर पा रहे थे फिर जुड़ जी पाए? जी बिल्कुल, उन लोग को हम लोग लाएंगे अभी। अच्छा, ले आने उनकी वाले। तैयारी चल रही है और वो लोग फिर अगले एपिसोड में उन बच्चों की हम लोग। ये बताइए कि आम तौर पे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि आप ये कविता याद कर लीजिए, आप ये आंसर याद करिए, वो नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में कैसे कर लेते हैं? सर, एक तो बच्चों को संजीवनी जो कार्यक्रम है, इसके प्रति काफ़ी उन लोग के अंदर उत्सुकता और वो काफ़ी उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेकर के। और उसमें हर बच्चों को लगता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। तो इसके लिए बच्चे आगे आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक लक्ष्य सामने दिखाई अगर देने लगता है तो बच्चे उस लक्ष्य के लिए, बिल्कुल सर। लक्ष्य यदि स्पष्ट हो और थोड़ा सामने हो, जी बिल्कुल, तब बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं? बहुत बढ़िया करेंगे सर। बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बच्चों के अंदर अनेक प्रतिभाएं हैं, बस हमें उनको सामने लाना है। और सामने लाने में जो बाधा होती है वो अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोग अब जैसे वार्षिक परीक्षा की तैयारी करनी है बच्चे को, जी तो वार्षिक परीक्षा तो मार्च में होती है। जी मार्च, अगर अगस्त के महीने में बात की जाए कि आप मार्च की परीक्षा के लिए तैयारी करें तो डेफिनेटली थोड़ा लक्ष्य दूर होता है। जी जी तो ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का जो लक्ष्य है वो बिल्कुल सामने होता है और फिर उनको देखने वाले दर्शक भी होते हैं, मतलब विद्यालय के शिक्षक हो गए, उनके अभिभावक उनके घर से जुड़े थे। अभिभावक भी काफ़ी खुश हैं कि उनका तो ये कहना है कि फाउंडेशन स्कूल में ही ऐसा कार्यक्रम हम लोग देख रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ टीचर इतना मेहनत करके जोड़ रहे हैं और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। ये इंटरव्यू सीरीज़ करने का भी यही कारण है, क्योंकि ये संजीवनी जो कार्यक्रम हुआ, अब तक के पूरे ऑनलाइन क्लासेस के 16-17 महीने हम लोग जुलाई, आज 1 जुलाई को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोगों ने कार्यक्रम तो कई किए और सभी एकेडमिक प्रोग्राम्स थे, लेकिन ये जो शुरुआत क्लास 8 की टीम के द्वारा की गई वो अपने आप में मानी जाएगी कि एक बेहतरीन शुरुआत इसको हम कहते हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने तमाम विद्यालय से जुड़े हुए हमारे जितने भी अभिभावक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक अपनी बात को हम लोग पहुँचाएँ। इसलिए ये बातचीत हम लोग शूट कर रहे हैं आज। तो संजीवनी के कार्यक्रम के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स थे जिसके बारे में आप ज़रूर बताएं। वो कैसे एक बच्चे ने कहा कि मैं एक और कविता सुनाऊंगा, वो वाक्य थोड़ा। सर, जब मैंने कविता के लिए बच्चों को मैंने भेजा कि आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता याद करनी है, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता याद करनी है, और जब मैंने उस कविता को पोस्ट किया उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे, बच्चे काफ़ी खुश थे और तुरंत ही ऑडियो बना करके मेरे पास भेजे कि मैम देखिए तो मैं अच्छा कर रहा हूँ या मैं अच्छा कर रही हूँ। बहुत सी लड़कियों का भी। तो मैंने कहा कि हाँ अच्छा है, लेकिन मैं एक जूम ये मीटिंग करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि इसको और बेहतर आप कैसे करेंगे। फिर मीटिंग करके हम लोग उस वक्त बच्चों को बता रहे थे, बच्चे भी कर रहे थे, कहीं कहीं उन लोगों। अच्छा, इसके लिए आपकी अलग से जूम मीटिंग हो रही अलग थी? से हमारी जूम मीटिंग कार्यक्रम के होती पहले? थी। क्लास होने के बाद एक हमारी जूम मीटिंग अच्छा, होती प्रतिदिन की जो निर्धारित क्लास थी वो चल रही थी? जी, वो चल रही थी। उसके बाद टीचर्स के द्वारा फिर से जूम मीटिंग किया जा रहा था, जो कि उनके रूटीन की क्लास, यानी रूटीन में अगर 3 जूम सेशंस होते हैं एक दिन में, तो टीचर्स उसके अलावे हम लोग जूम मीटिंग करते थे। तो इसमें तो काफ़ी समय लगता होगा। बिल्कुल ये सर। जूम और सेशन एक जूम में अगर नहीं हो पाता था फिर दूसरा जूम हम लोग कर लेते थे, दूसरा सेशन स्टार्ट कर देते थे और उसमें बच्चों को जोड़ करके और फिर उनका हम लोग सुनते थे। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित होते थे, नहीं और एक हम सुनाएंगे, मेरा वाला सुन लीजिए, मेरा दूसरा वाला सुन लीजिए। तो ऐसे में हम लोग को जूम सेशन 2-2, 3-3, 4-4 भी करने पड़ जाते थे और फिर बच्चे अपना सुनाते थे, उनकी तैयारी हम लोग करवाते थे और बच्चे काफ़ी उत्साह के कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ। इस वीडियो में हम आपको कुछ झलकियाँ दिखा रहे हैं ताकि आप ये देख सकें कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं जिससे कि आप ये देख सकें।
जा कर के डिटेल में। और इस कार्यक्रम की रिपोर्ट, वीडियो रिपोर्ट तो ये आप देख ही रहे हैं। जी, मैं जब था एक सभी विद्यार्थी अपना अपना कविता सुना रहे थे, और फिर बाद में कम से कम 2 ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने कहा कि मैं एक और कविता हम सुनाना चाहेंगे। एक खास वाक़या तब आया जबकि शिक्षक भी कविता सुनाने लगे। जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ जिसमें कि लग रहा था कि सभी लोग उस काव्य सरोवर में जैसे गोता लगा रहे हों। काव्य सरोवर में सबको मन कर रहा था कि मैं भी कविता सुनाऊं, और बच्चे तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो एक नहीं, सबको लग रहा था कि मैं और सुनाऊं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम था। यानी हम लोग इसको अपने एजुकेशन पेडागोजी में इनेबलिंग इन्वायरमेंट बोलते हैं कि एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जब आप क्रिएट करते हैं। यानी इस कार्यक्रम में जो मैंने महसूस किया वो ये देखा कि शिक्षकगण, अभिभावक सभी एक उत्साह के वातावरण में थे, और ये उत्साह का वातावरण ही जो है इसको इनेबलिंग इन्वायरमेंट बोलते जी हैं। बिल्कुल। इसमें कई प्रस्ताव भी बच्चों ने दिए। जी बिल्कुल। और जो उसमें सर एक सबसे बड़ी ये बात थी जो मुझे ये लग रही कि एक दिव्या कुमारी और शिवांगी केसरी जो कविता सुना रही थी, शिवांगी को मैंने मैथिली शरण गुप्त जी की कविता दी थी याद करने के लिए, नरहो न निराश करो मन को। और दिव्या कुमारी को मैंने दिया था कि बढ़े चलो, ये जयशंकर प्रसाद जी की कविता है। तो वो जब कविता पाठ कर रही थी तो काफ़ी अशुद्धियाँ थी दोनों में, तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक दूसरी कविता देती हूँ, तुम उसको याद कर लो। इसमें मैं बार बार सुधरवा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम इसको उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पा रही हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इसी कविता को करूँगी। दोनों बच्चियों ने कहा कि नहीं, मैं इसी कविता को करूँगी। फिर वो लोग क्या करती थी कि रात को कॉल करके भी, मैम एक बार और सुन लीजिए, क्या मेरा अच्छा हो रहा है। फिर मुझे लगा जब बच्चे इतने उत्साहित हैं और इतने कोशिश कर रहे हैं कविता के लिए, तो ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ इस पॉइंट पे मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक स्कूल, अच्छा स्कूल, एक शिक्षक, अच्छे शिक्षक कैसे होते। जब टीचर और स्टूडेंट आपस में एक कविता को लेकर के, एक कंसेप्ट को लेकर के इस तरीके से जुड़े हुए हों, जहाँ स्टूडेंट बार बार तैयारी करके फिर टीचर को फ़ोन कर रहा हो। ऑनलाइन क्लास के विषय में जो भी प्रश्न उठाए जा रहे थे या जो शंकाएं थीं कि कैसे पढ़ाई होगी, यदि आप इसके प्रभाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए संजीवनी अपने आप में एक बेहतरीन कार्यक्रम जिसको कहा जा सकता है। लगातार टीचर्स और स्टूडेंट्स जो है संपर्क में रहे, और अभी भी ये जो श्रृंखला है वो चल ही रही है, और शनिवार के दिन ये कार्यक्रम होते हैं संजीवनी के, जिसमें अभी तो परीक्षाएं थी पीरियोडिक 1, तो इसको रोका गया था। जुलाई के महीने में फिर से ये सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, और इस सीरीज़ में लगभग 2.5-3 घंटे, कभी कभी 3.5 घंटे की अवधि में 20 से 25 बच्चे लिए जाते हैं एक सत्र के लिए। कुल मिला के क्लास 8 से अभी तक कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर चुके होंगे? 65-70 के आसपास बच्चे। अब एक क्लास के 65-70 बच्चों से हम पर्सनलाइज्ड तरीके से जुड़ चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके साथ एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रस्तुति दी। ये अपने आप में इसको इवैल्यूएशन भी कहा जा सकता है। इवैल्यूएट करने का भी एक बेहतर तरीका है जो रिकॉर्डेड है। साथ ही साथ विद्यार्थी सीखते भी बहुत अच्छा है, और कहा जाता है कि अगर उत्साह हो तो फिर सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इस कार्यक्रम की एक और विशेषता रही जिस पे मैं मैम को चाहूँगा कि वो थोड़ा हमें बताएं कि किस प्रकार विद्यार्थी अभिव्यक्ति कर रहे थे, हर एक, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। सर बच्चे तो अभिव्यक्ति के लिए उतावले होते हैं, उनके मन में तो होता है कि कोई विषय मिले और मैं उस टॉपिक पे बोलूं। तो बच्चे बोलने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके पास जितनी नॉलेज है और वो जितना जानते हैं वो बोलने के लिए तैयार होते हैं। कई बार ऐसा आपने फील किया कि बच्चे जब उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है तो उसके लिए कुछ तैयारी करके और जानकारियाँ एकत्रित करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जो विषय बच्चों को दिया जाता है बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं कि और कहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करूँ, और वो करके फिर हमें बताते हैं कि हम लोग इसके बारे में ये जानकारियाँ हम लोगों ने ली है, क्या ये सही है। फिर हम लोग कहते हैं बिल्कुल आपने अच्छा किया है। मोटिवेट करने पे बच्चे बहुत अच्छा अभिव्यक्ति करते हैं इस विषय।
यूजुअली टीचर्स से कहा जाता है कि बड़े टीचर्स को क्या करना है, उन्हें तो ऑनलाइन क्लास आकर लेना है। संजीवनी एक नया कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट में काव्य सरोवर जो कार्यक्रम हुआ, उस काव्य सरोवर की परिकल्पना नीलिमा मैम की थी और इसके लिए आपको मैम बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। जी धन्यवाद सर। आपने एक बेहतरीन कार्यक्रम कराया। हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े में ही हिंदी के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ये इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के इस तरह के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ये बेहद हर्ष का विषय हम सबके लिए है और जिस तरीके से बच्चों ने कविताएं सुनाई हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को देखेंगे। बिल्कुल सर। साथ ही साथ एक जो तैयारी चल रही है स्वरचित कविता पाठ। जी बिल्कुल, स्वरचित में भी बच्चे आगे आएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। ये बच्चों से काफ़ी हम लोगों की उम्मीद है और ये कार्यक्रम होगा सर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी और हमारा प्रयास है कि हम अपनी बात आप तक इस प्रकार की चर्चाओं के माध्यम से पहुंचाएं। ये वीडियो न सिर्फ फाउंडेशन स्कूल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है, बल्कि उन तमाम स्कूलों के लिए भी है जो बेहतर करना चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाह रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में साझा की गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी और इसी प्रकार से और नए वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।